हेलो किसान भाइयों, युवा किसान अंकित यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, हमें दूजा केला की अधिक पैदावार हम कैसे करें, इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। किसान भाइयों, ये केला की फसल है, ये दूजा केला की फसल है। इसके जो प्रथम फसल के पेड़ थे उन्हें हमें कटाई या गुड़ाई के द्वारा निकाल देना चाहिए। आपको दिखा रहे हैं खेत में ये जो प्रथम केले के फसल के पेड़ हैं, इन्हें गुड़ाई के द्वारा निकाल दिया गया है, काट के गिरा दिया गया है। अब इनका पेड़ों का पानी शेष इसी खेत में रहे, जिससे हमारे पोषक तत्व या हमारे उर्वरकता क्षमता अधिक हो जाए। अब इनका पानी निकलने के बाद हम ये शेष पेड़ जो पड़े हुए हैं खेत में, इन्हें निकाल देंगे। उसके बाद फिर हमें दूजा की अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें सभी पोषक तत्वों का प्रयोग करके हमें इसमें जुताई का कार्य कराएंगे। जुताई का कार्य होने के बाद हम इसमें मिट्टी पेड़ के पास चढ़ाई जाएगी। किसान भाइयों, दूजा फसल अधिक पैदावार व लंबी घमर लाने के लिए हमें निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे पेड़ की लंबाई ठीक ठाक होनी चाहिए, वह विकास काफ़ी अच्छा हो, इसलिए हमें DAP खाद, पोटास, सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग और सल्फर का प्रयोग करके हमें जुताई कार्य कराना चाहिए, जिससे हमारा पेड़ काफ़ी स्वस्थ हो। और किसान भाइयों, दूजा फसल में विशेषकर ध्यान देने योग्य बातें, क्योंकि अब फरवरी माह चल रहा है, इसलिए हमें केले की फसल में विशेष देखभाल करनी चाहिए। जैसे हमारे ये अब जो शेष प्रथम फसल के पेड़ पड़े हुए हैं, इन्हें निकाल के हम खेत को साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें जुताई कराएंगे रोटावेटर से, छोटे वाले ट्रैक्टर से जो केला जोतने के लिए होता है, उससे जुताई और सभी पोषक तत्वों को डाल कर जुताई कराएंगे। उसके बाद इस पे पेड़ के पास से मिट्टी चढ़ाई जाएगी। मिट्टी चढ़ाने के बाद इसमें हम सिंचाई करेंगे। उसके बाद हमें निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, केले में बिटिल न लगने पाए। बिटिल न लगने पाए, इसके लिए हमें कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। कीटनाशकों का प्रयोग किसान भाई हमेशा ध्यान दें कि अपने क्षेत्र के कृषि विशेषज्ञ से जानकारी लेकर ही हमें कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। जो केले में पड़ने वाली कीटनाशक हो, उसी का हमें प्रयोग करना चाहिए और विश्वसनीय दुकान से ही कीटनाशक लें। कुछ किसान भाई गलत तरह की कीटनाशक लेकर आते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी क्षति होती है और उनको आर्थिक नुकसान होता है, क्योंकि कुछ दुकानदार भाई अधिक मुनाफा लेने के चक्कर में किसान भाइयों को घटिया किस्म की कीटनाशक दे देते हैं, जिससे उनका पैसा भी बर्बाद होता है, साथ में फसल भी। क्योंकि बिटिल लगने के बाद केला की वो क्वालिटी नहीं रह जाती, मार्केट प्राइस नहीं रह जाता है। इसलिए किसान भाइयों को सबसे महत्वपूर्ण केले की फसल में बिटिल से बचाना ही एक महत्वपूर्ण चैलेंज होता है किसान भाइयों के लिए। किसान भाइयों, और दूजा फसल अधिक लंबी व मोटी छीमियाँ लाने के लिए हमें कैल्शियम का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी फसल काफ़ी स्वस्थ हो। किसान भाइयों, हम दूसरे यूट्यूबरों की तरह नई वीडियो बनाते हैं कि स्टूडियो में बैठ के इमेजेस डाउनलोड कर लें और उसके बाद में एडिटिंग करके किसान भाइयों को सलाह दें। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं खेत से कि ये केला की फसल है।
किसान भाइयों, अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में सूचित कर दें, जिससे हम अपनी उस गलती को सुधार सकें और आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो उपलब्ध करा सकें। किसान भाइयों, ये वीडियो हम अपने छोटे से मोबाइल से बना रहे हैं। इसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं, उस गलती को हम तुरंत अपने सुधार लेंगे। किसान भाइयों, दूजा की केला की फसल अधिक पैदावार तभी होगी जब हम उसकी बराबर देख रेख करेंगे। और किसान भाइयों, हमें कीटनाशक का प्रयोग समय समय पर करते रहना चाहिए, क्योंकि अब गर्मी के दिन शुरू होने वाले हैं, इसलिए हमारे फसल में कीट का काफ़ी प्रकोप होगा। इसलिए हमें समय समय पर कीटनाशक का प्रयोग करते रहना चाहिए, जिससे हमारी फसल को क्षति न हो और बीटिल से भी बचाया जा सके। बीटिल से बचाने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण जो दवा लानी चाहिए, हमें सरकारी एफको गोदाम से लानी चाहिए। वहाँ पे जो कृषि अधिकारी होते हैं या जो वितरण करते हैं एफको गोदाम पे, वो हमें सही खेत के अनुपात से कितनी डोज देनी है इस बारे में भी हमें अवगत करा देंगे, जिससे यह होगा कि हमारे दवा हम फसल के अनुसार ही यूज करेंगे और फसल के अनुसार ही हमें दवा यूज करनी चाहिए। कुछ किसान भाई गलतियां ये करते हैं, क्योंकि उनको सही मात्रा ना मालूम होने के कारण वो अधिक दवाई का प्रयोग करते हैं, जिससे उनको फसल पे भी दुष्प्रभाव पड़ता है और उनको पैसे भी अधिक लगते हैं। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना यही चाहिए कि हम किसी कृषि वैज्ञानिक या कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही कितना खेत है उस हिसाब से हमें दवा का प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि आप अंधाधुंध दवाइयों का प्रयोग या छिड़काव करते रहें, नहीं, हमें कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही दवाइयों का प्रयोग करते रहना चाहिए। और किसान भाइयों, कुछ किसान भाई हमारे अंधाधुंध खाद का प्रयोग करते हैं, उससे भी हमें बचना चाहिए। खेत के अनुसार जितने पोषक तत्व डालने हों वो कृषि वैज्ञानिक या कृषि सलाहकार से सलाह लेकर ही हमें खेत में प्रयोग करने चाहिए। इससे हमारी लंबे समय तक भूमि की उर्वरक शक्ति बनी रहती है, जिससे हमारी भूमि को भी कोई नुकसान नहीं होता है। किसान भाइयों, ये जो पहले लेव की केला की फसल थी, इसके जो पेड़ कुछ किसान भाई तुरंत काट देते हैं। मेरे हिसाब से तुरंत ना काटने चाहिए, क्योंकि पेड़ लगा रहेगा तो जो तुम्हारी दूसरी लेव की पुतिया तैयार हो रही है उसको काफ़ी ग्रो करने में मदद मिलती है। इस पेड़ से मदद ये मिलती है कि अगर कहीं कहीं असिंचित भूमि भी है तो वहाँ पानी लगाने में अगर लेट हो जाता है किसी कारणवश, तब भी हमारा जो दूसरी पुतिया है, जो पहले वाला पेड़ है, उसके पानी से हमारा दूसरी पुतिया अपना आकार खींच लेती है। इसलिए हमें जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में हमें पेड़ की निराई गुड़ाई या खुदाई करके हमें पहली फसल के शेष भागों को खेत में गिरा देना चाहिए। उसके बाद वो पेड़ से जो पानी निकलेगा उससे हमारी खेत की उपजाऊ क्षमता अधिक होगी, जिसके बाद हमें पानी निकलने के बाद हमें वो शेष बचे अवशेषों को बाहर निकाल देना चाहिए। उसके बाद हमें ट्रैक्टर की सहायता से जुताई कार्य करा लेना चाहिए। जुताई का कार्य होने के बाद हमें अच्छे से सभी पोषक तत्वों को डाल के क्यारियाँ बना देनी चाहिए और पौधों के पास में मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। उसके बाद सिंचाई का कार्य हमें देखना और फिर कीटनाशकों का छिड़काव और सभी पोषक तत्वों से युक्त पदार्थों का प्रयोग करते रहना चाहिए, जिससे हमारी दूजा केले की फसल काफ़ी अच्छी ग्रो करेगी। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।